हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम 8th क्लास का साइंस का 4th लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। हाँ जी, देखते हैं अब हम मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। You are familiar with the number of the materials like iron, aluminum and copper etc. स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज, मटेरियल होता क्या है। मटेरियल हमारे आसपास, हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं जो हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो है हमारे मटेरियल्स। मटेरियल्स में दो टाइप आते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मटेरियल जो हमें दिखाई देते हैं, हम छू सकते हैं, वो ऑल अराउंड थिंग्स हमारे मटेरियल्स में आते हैं। अब हम ये चैप्टर रीड करेंगे और हम ये देखेंगे कौन सी चीजें हमारी मेटल्स होती हैं और कौन सी चीजें हमारी नॉन मेटल्स होती हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फर्क होता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन सी चीजें हमारी मेटल्स हैं, कौन सी नॉन मेटल्स हैं। यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ द मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम एंड द कॉपर एक्सेट्रा। आपने पहले 6th क्लास में पढ़ चुके हो मटेरियल्स के बारे में। आपने कुछ मटेरियल्स सुने होंगे, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन द टेबल। कुछ मटेरियल्स टेबल में भी दिए हुए हैं, आयरन, कोयल, सल्फर, एल्युमिनियम एंड कॉपर। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल का पता हमें उनके अपीयरेंस से पता चलता है। उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनकी हार्डनेस कैसी है। अपीयरेंस शाइनी है, डल है, हार्डनेस वेरी हार्ड है, नॉट वेरी हार्ड। जैसे आयरन देखो, आयरन की अपीयरेंस कैसी होती है। आयरन हमें शाइनी शाइनी सा दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है, देखने में चमकता हुआ सा दिखाई देता है, मतलब इसकी अपीयरेंस कैसी है, शाइनी। और आयरन को अगर आप टच करोगे, देखोगे तो वो बहुत हार्ड होता है। देखो, जो चीजें हमारी बहुत हार्ड होती हैं या बहुत शाइनी सी हमें दिखाई देती है अपीयरेंस में, वो चीजें हमारी मेटल होती हैं, मतलब आयरन हमारा मेटल है। सेकेंड है कोल। कोल आपको देखने से पता लगेगा, इसकी अपीयरेंस डल सी होती है। ठीक है, और ये इतना हार्ड भी नहीं होता। अगर आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो ये एक बार में टूट जाएगा, तो इसका मतलब डल, नॉट वेरी हार्ड, तो इसका मतलब ये हमारा नॉन मेटल है। सल्फर भी दिखने में डल सा होता है, ठीक है, और ये भी इतना हार्ड नहीं होता, तो ये भी हमारा नॉन मेटल है। फोर्थ है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आपने एक बर्तन भी देखे होंगे किचन विचन में, यूटेंसिल्स। ठीक है, ये दिखने में बहुत शाइनी से दिखते हैं, ठीक है, और वैसे भी बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मेटल। कॉपर भी दिखने में शाइनी सरफेस होता है इसका, और ये इसकी सरफेस बहुत हार्ड होती है, तो ये भी हमारा मेटल्स। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल। हाँ, अगर ऊपर आप देखो, आपको पता चल सकता था कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल आर द नॉन मेटल। टेबल में कुछ दिए हुए मेटल्स जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये हमारे मेटल्स हैं, और दो हमारे कोयल, सल्फर, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ जी, मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे उनमें डिफरेंस देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। रिकॉल दैट द लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लस्टर और फिजिकल हार्डनेस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उसका लस्टर देखते हैं, मतलब उसकी अपीयरेंस देखते हैं, और उसकी हार्डनेस देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है भाई ये मेटल है या नॉन मेटल है। कोई भी मटेरियल हमारा मेटल है या नॉन मेटल है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, आपने क्या कभी देखा है लोहार किसी भी आयरन की चीज को या किसी आयरन की बनी हुई चीज को पीटते हुए। ठीक है, लाइक ए स्पेड, ए शावल और एक्स, किसी खुदाल को, खुरपी को या किसी कुल्हाड़ी से। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन दी बीटिंग। क्या पीटने पर, क्या बीट करने पर इनको इन आर्टिकल की शेप चेंज होती है। वुड यू
वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग? आप क्या देखते हैं, यही सिमिलर चेंज होगा अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को, किसी लकड़ी के लॉग को बीट किया जाए? लेट अस फाइंड आउट। आओ हम चेक करते हैं इस एक्टिविटी 4.1 में। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लीड। एक आयरन नेल लो, एक कोल पीस लो और एक थिक एल्युमिनियम की वायर लो, ठीक है, और एक पेंसिल की लीड दो। बीट द आयरन नेल विद द हैमर। एक आयरन नेल को किसी हैमर से बीट करो, ठीक है, मतलब किसी हैमर से, किसी हथौड़ी से। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ध्यान से, मतलब इस प्रोसेस में आप अपने आप को हर्ट मत कर लेना। ट्राई टू हिट हार्ड, इसे जोर से मारने की कोशिश करो। हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर आल्सो, इन सेम प्रोसेस में किसी एल्युमिनियम वायर को भी बीट करो। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड, और इसी तरह से कोल पीस या पेंसिल लीड को भी बीट करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। आप ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं? क्या ये सेम प्रोसेस सबके ऊपर करने से सेम चेंजेस आएंगे सब में? जैसे आपने एल्युमिनियम वायर को बीट किया, आयरन नेल को बीट किया, या फिर लीड पेंसिल को, या फिर कोयल पीस को बीट किया। देखते हैं ऑब्जर्वेशन में। मेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मेलेबिलिटी बच्चे देखो क्या होता है, वो मटेरियल का वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल को बीट करके उनकी पतली पतली थीन शीट बना सकते हैं। वो उस चीज़ को हम मेलेबिलिटी कहते हैं, मतलब किसी भी मेटल को हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस मेटल की थीन शीट बनाई जा सकती है, वो उस मेटल्स की मेलेबिलिटी कहलाती है। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं? आयरन नेल को देखो, अब बीट करोगे तो ये फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है। कोयल पीस को बीट करके देखो, कोयल पीस को अगर आप बीट कर रहे हो तो वो ब्रेक हो जाता है। एल्युमिनियम वायर, इसी तरह एल्युमिनियम वायर को जब बीट करते हो तो वो भी फ्लैट हो जाता है। पेंसिल लीड को बीट करते हो तो वो भी ब्रेक हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारे मेटल हैं जैसे आयरन नेल, एल्युमिनियम वायर, जो चीज़ें हमारी फ्लैट हो रही हैं मतलब वो हमारी मेटल हुई, और जो चीज़ें हमारी ब्रेक हो रही हैं वो हमारी नॉन मेटल हुई। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई भी किसी मेटल को बीट करके वो फ्लैटेंड हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। You saw that the shape of iron nail and the aluminium wire changed on the beating. आपने देखा आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर बीट करने पर इनकी जो शेप है वो फ्लैट हो गई है। If they are beaten harder, these could be changed into sheet. अगर हम मेटल को बहुत हार्ड बीट करते हैं, मतलब बहुत हार्ड इनकी पिटाई करते हैं, ठीक है, तो ये मेटल शीट में चेंज हो जाती हैं। You might be familiar with the silver foil used for the decorating sweets. आपको पता होगा जैसे हम डेकोरेटिंग स्वीट्स पे, जैसे काजू कतली, ये वो जो हमारी स्वीट्स होती हैं उन भी हमारा सिल्वर फॉइल लगा होता है, तो वो सिल्वर फॉइल इस तरह से ही वो बीट करके बनाया जाता है। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद एल्युमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर द रैपिंग फूड। इसी तरह आपने रैपिंग फूड को रैप करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का जो यूज होता है उसके बारे में भी सुना होगा, ठीक है। तो वो एल्युमिनियम फॉइल भी इसी तरह से बनता है। The property of metal by which they can be beaten into thin sheet. मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। दिस इज ए करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। यह मेटल की हमारी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस, मटेरियल लाइक कोयल एंड द पेंसिल लीड टू डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। आपने नोटिस किया होगा कुछ मटेरियल्स जैसे कोयल, पेंसिल इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं दिखाते क्योंकि वो मेटल ही नहीं होते। कैन वी रिकॉल दीज मेटल्स? कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? ठीक है, क्या आप हॉट गरम मेटेलिक पेन को पकड़ सकते हो विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल? मतलब अगर उस पे हम उसकी जो लीड अगर उसका हैंडल प्लास्टिक या वुडन हैंडल ना हो, ठीक है, परहैप्स नॉट, शायद नहीं। क्यों नहीं? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट, ठीक है, वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स।
क्योंकि जो ये प्लास्टिक या वुडन हैंडल्स होते हैं ये आपको हीट से बचाते हैं, इनमें से हीट का फ्लो नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट यू कैन से अबाउट द कंडक्शन ऑफ इट बाय द वुड एंड प्लास्टिक। इस एक्सपीरियंस से हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है अबाउट द कंडक्शन ऑफ इट बाय द वुड और प्लास्टिक, मतलब वुड और प्लास्टिक के हीट कंडक्शन के बारे में पता चलता है। मतलब वुड और प्लास्टिक में से हीट की कंडक्शन नहीं होती। You must have also seen an electrician using his screwdriver। आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को भी देखा होगा उसका स्क्रू ड्राइवर को यूज करते हुए। What kind of handle does it have? उसका किस तरह का हैंडल होता है और क्यों होता है? Let us find out in this activity 4.2। Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not। हम कैसे देख सकते हैं भाई कौन सी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और कौन सी में से नहीं। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद द वेरियस ऑब्जेक्ट इन द क्लास 6। आपने वेरियस ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा और अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की होगी इन क्लास 6। नाउ रिपीट द इलेक्ट्रिसिटी विद द मटेरियल मेंशन इन द टेबल 4.3। अब यही सारी एक्टिविटीज हमने रिपीट करनी है उन मटेरियल के साथ जो 4.3 में दिए हुए हैं। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड दी पुअर कंडक्टर। हम देखेंगे भाई कौन सी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं और कौन से इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। देखो आयरन रोड और नेल गुड कंडक्टर। देखो बच्चों अगर आप ये हमने ये एक्टिविटी की हुई है, यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, एक बैटरी लगी हुई है, बीच में एक आयरन नेल लिखी हुई है। अगर आप आयरन नेल लगाते हो तो ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, हमारे आयरन नेल में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है। ये आयरन नेल हमारा बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, ठीक है, तभी तो हमारा बल्ब फ्लो हो रहा है। सेकेंड क्या है हमारा सल्फर। अगर हम इस आयरन नेल की जगह अगर हम सल्फर रखते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो होगा ही नहीं। इससे क्या पता चलता है, ये एक्टिविटी बच्चों आप करके देखोगे। अगर हम यहाँ पे सल्फर रखते हैं तो हमारा ये बल्ब ग्लो होगा ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है भाई हमारा एक सल्फर पुअर कंडक्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास होने ही नहीं देता। थर्ड है आपका कोल पीस। अगर आप यहाँ पे कोई कोल पीस, ठीक है, कोयले का टुकड़ा कोई भी यहाँ रख के देखोगे तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। दैट मीन्स कोयल भी हमारा पुअर कंडक्टर है। फोर्थ है कॉपर वायर। अगर आप आयरन नेल की जगह यहाँ कोई कॉपर वायर लगाते हो, ठीक है, तो भी हमारा बल्ब बहुत अच्छे से ग्लो होगा। इससे हमें क्या पता लगता है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कॉपर वायर। ओके, यू ऑब्जर्व दैट द आयरन रोड नेल एंड द कॉपर वायर आर द गुड कंडक्टर। ठीक है, आयरन रोड या आयरन नेल या फिर कॉपर वायर हमारे गुड कंडक्टर है। वेल द रोल्ड सल्फर पीस, ठीक है, या और कोयल पीस आर द पुअर कंडक्टर। ठीक है, मतलब सल्फर पीस या कोयल पीस हमारे बैड कंडक्टर हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने ही नहीं देते। You observe that the iron rod nail and the copper wire are the good conductor, while the rolled sulfur piece and the coil piece are the poor conductor. Oh, the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that the metal are the good conductor of the heat and the electricity we learnt in the 6th chapter class. हमने देखा एक्टिविटी में जो हमारे मेटल्स थे वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो हमारे नॉन मेटल्स थे वो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और यही सब कुछ हमने लेसन क्लास 6 में किया था। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड द कॉपर वायर। हम कहाँ यूज करते हैं एल्युमिनियम और कॉपर वायर का। हैव यू सीन द वायर्स ऑफ द कोल। क्या आपने कोल की वायर देखी है? डेफिनेटली नोट, नहीं। The property of metals by which it can be drawn into wires is called the ductility. मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टेबिलिटी। देखो बच्चों, पहले हमने मेलेबिलिटी पढ़ा था। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उसकी मेलेबिलिटी होती है।
और मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम उस किसी भी मेटल को उसके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डक्टिबिलिटी होती है। हैव यू एवर मेंशन द डिफरेंस इन द साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट और प्लेट, ए मेटल कोन एंड द पीस ऑफ कोल और ऑन द फ्लोर? क्या आपने डिफरेंस कभी देखा है जब हम किसी भी आयरन पीस को, आयरन शीट को, मेटल कोइन को या फिर कोयल ऑफ पीस को, ठीक है, फ्लोर पे गिराते हैं? इफ नॉट, कैन यू ट्राई इट नाउ? अगर नहीं देखा तो इसे ट्राई करो। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? आप साउंड फील करो जो साउंड प्रोड्यूस होता है इन चीजों के गिराने से। हैव यू एवर सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल? क्या आपने कभी टेम्पल्स में वुडन बेल्स को देखा है? कैन यू गिव ए रीजन? क्या तुम आप इसका रीजन दे सकते हो भाई टेम्पल्स में वुडन बेल्स क्यों नहीं लगे होते? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। वो चीजें जो वो मेटल्स जो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको पीटा जाता है, ठीक है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस। मान लो, सपोज करो आपके पास 2 बॉक्सेस हैं जो अपीयरेंस में सेम है, वन मेड ऑफ वुडन एंड द अदर ऑफ मेटल। एक बॉक्स वुडन का बना हुआ है और दूसरा मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल एंड बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? ठीक है, जब हम बॉक्सेस को स्ट्राइक करते हैं, क्या आप बता सकते हो कौन सा बॉक्स मेटल का बना हुआ है? सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, हमें पता है मेटल ही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मेटल्स को अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो उनमें से ही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। दे आर सेड टू बी सोनरस, उनको सोनरस कहा जाता है। मीन्स वो मेटल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सोनरस कहलाते हैं। दी मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस, और मटेरियल जो मेटल्स नहीं होते आर नॉट सोनरस, वो सोनरस नहीं होते। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर दी हार्ड। ऊपर की एक्टिविटी, अबव एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद हम कह सकते हैं कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और सोनरस होते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। दी मटेरियल विच जनरली प्रोसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड दी मेटल्स। और वो मटेरियल्स जो इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, हार्ड, लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं वही मटेरियल मेटल्स कहलाते हैं। दी एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये हमारे मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक द कोल्स एंड द सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं, कुछ मटेरियल्स जैसे कोयल या सल्फर ये काफी सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और अपीयरेंस में दिखाई देने में बहुत भद्दे से होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन द टैपिंग विद द हैमर। जब हम हैमर से बीट करते हैं इनको तो ये पाउडर सा बन जाता है इनका। दे आर नॉट सोनरस, ये सोनरस भी नहीं होते, एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये अपने आप में से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं होने देते, मतलब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दीज मेटेरियल्स आर कॉल्ड दी नॉन मेटल, ये मेटेरियल नॉन मेटल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल कौन कौन से हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जैसे मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट इनटू विद ए नाइफ। ठीक है, कुछ मेटल्स जैसे सोडियम या पोटेशियम ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और हम इन्हें इवन नाइफ से भी काट सकते हैं। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, अगर मरकरी एक मेटल है बट अगर हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। मतलब ये एक्सेप्शनल है हमारे लिए तीनों चीजें, तीनों मेटल, सोडियम, पोटेशियम या मरकरी। ठीक है, मतलब जो इनके फीचर्स होते हैं वो नॉन मेटल जैसे होते हैं बट ये वैसे मेटल्स हैं। दीज आर एक्सेप्शनल्स, ये हमारे एक्सेप्शनल हैं। देखो बच्चों, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है भाई, मेटल्स हमारे बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है।
ठीक है। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, इवन इनको हम नाइफ के साथ भी काट सकते हैं, बट ये मेटल है, ये हमारे लिए सब्सटेंस है। यहाँ तक हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।